किसी भी परिस्थिति में आप रहें, संस्कृति आपके जीवन का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा ये है कि यहाँ पे जो यहाँ के पूर्वज थे, इस गांव की सुरक्षा हेतु पत्थरों को जोड़कर एक मंदिर का आकार, या यूँ कह ले कि इसमें एनर्जी को डाला था उन्होंने, ताकि यहाँ के लोग इनसे आके ब्लेसिंग्स मांग सके। और गांव के रोड के चारों ओर ये लगा हुआ है हमारा जो क्रिसमस ट्री टाइप का। एक्चुअली में ये देवदार का ही एक तना होता है, जिसको इन लोगों ने अपनी फैमिली के नाम पर एक एक लगाते हैं। ये अगस्त के महीने में लगता है, अगस्त आएगा तो फिर से रिन्यू हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इसको पूजा करके लगाया जाता है। ये पूरे के पूरे परिवार की रक्षा के लिए होता है। शाम ढलने वाली है, कुछ लोग अपने घर से निकलकर वॉक कर रहे हैं, स्वेटर वगैरह सब पहने हैं जून के महीने में। और ये प्यारी सी चोटियाँ बस कुछ ही देर में सूरज की रोशनी जब इनके ऊपर पड़ना बंद हो जाएंगी तो ये अंधेरे में समाहित हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ। ये सामने हमारा रोली है जो कि यहाँ पे शान से रहता है। गुंजी गांव का ये एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है। अभिषेक इसको बुलाया, इसको कुछ खाने को नहीं देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोकल से बात करना। तो कमलेश भैया है, वैसे तो ये हल्द्वानी में बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन इनका जन्म यहीं पे हुआ है, ये यहीं के लोकल है। तो हम लोग कुछ बातचीत करते हैं इनसे। पहले तो भैया ये बताइए आप कि यहाँ पे कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? यहाँ पे रंग लोग रहते हैं। हाँ, रंग ट्राइब रहती है। हाँ। अच्छा, क्या ये रंग ट्राइब वही है जिसको हम भूटिया ट्राइब कहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे उनका नाम चेंज हो जाता है जी। क्या वो नेपाल से माइग्रेटेड हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं? कहते हैं कि तिब्बत से माइग्रेटेड है, बट अच्छा। मुझे उतना पता है नहीं। अच्छा, मतलब कि But कई यहाँ के साल लोग पहले। हाँ जी। अच्छा, यहाँ कितना पॉपुलेशन होगा इस गांव का? पॉपुलेशन मुश्किल से 200 के अराउंड होगा, शायद ज़्यादा नहीं। अच्छा, 200 के। तो क्या यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है कि आउट माइग्रेशन हो रहा है? माइग्रेशन होता है विंटर्स में। अच्छा। विंटर्स में यहाँ कोई रुकता नहीं है, मुश्किल से 2-4 परिवार रुकता है। तो क्या बाकी सब ढांचे टूरिज्म बंद हो जाता है यहाँ पे विंटर में? हाँ, विंटर में बंद हो जाता है। ओके। और यहाँ पे क्या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स हैं इस गांव में? हॉस्पिटल फिलहाल है नहीं, बट बन रहे हैं मनीला में। ओके। मनीला कितना दूर है यहाँ से? मनीला यहाँ से 1 किलोमीटर के राउंड होगा। अच्छा। मनीला में एक पुलिस स्टेशन बन रहा है, हाँ। एक हॉस्पिटल बन रहा है। और व्हाट अबाउट स्कूल? स्कूल्स वगैरह नहीं है। स्कूल्स के लिए सारे बच्चे धारचूला जाते हैं। तो जो यहाँ पे जिनका घर है वो वहाँ पे क्वार्टर लेके रहते हैं या फिर उनका नहीं, उनका घर है वहाँ पे धारचूला में। तो ऐसे कैसे, मतलब इतना एक्सपैंडेड, इतना दूर, क्योंकि 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे भी रहने वाले, वहाँ पे भी रहने वाले काफी रिच हैं क्या यहाँ के लोग? नहीं, बट मेन होम टाउन उनका वहीं पे। माइग्रेशन में वो लोग वहाँ चले जाते हैं। ओके। और फिर जब बाकी जब फार्मिंग का टाइम आता है तो यहाँ पे आ जाता है वो लोग। अच्छा, मतलब खेत उनका यहाँ खेत पे यहाँ पे, घर वहाँ पे। अच्छा। तो रंग जनजाति के लोग ही वहाँ धारचूला में भी ज्यादा रहते हैं? हाँ, मैक्सिमम। अब हम लोगों को थोड़ा सा इस घर के बारे में बताइए। ये घर तो यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है ना? ऐसे बहुत सारे ऐसे घर है जो अभी लोग ऐसे छोड़ चुके हैं पुराने जमाने में से। मतलब तो क्या क्या मटेरियल यूज होता है इसमें? मटेरियल तो मुझे ज्यादा पता नहीं, बट वही है, पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, लकड़ी लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें ना ठंड कम लगती होगी और गर्मी में गर्मी भी कम लगती होगी, उसके अनुसार ऐसे ढल जाता है क्या ये? ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल जैसे घर रहता है वैसे ही रहते हैं अंदर। अच्छा। क्योंकि ये मतलब थोड़ा डिजाइन, लेकिन इसका अलग तरीके से, क्योंकि दरवाजा भी देखिए थोड़ा ऊंचे पे बनाया गया है, नीचे नहीं है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका इतना तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी तो बाहर रह रहे हैं ना। हाँ। तो अभी क्योंकि हम देख सकते हैं इवन जो जनजाति के भी लोग हैं अब उतना कल्चरली कनेक्टेड नहीं है। जो घर बन रहे हैं वो भी अब इस तरीके से नहीं बन रहा है ना? हाँ, पूरा मतलब मॉडर्न तरीके से बन रहा है। हाँ, क्योंकि म्यूजियम में जो था वो घर इसी तरीके का था। तो ये ज्यादातर घरों पे ऐसे ताले क्यों लगे हुए हैं? ताले अभी तो फिलहाल यहाँ पे लोग हैं नहीं, बाकी बाहर गए हुए। जब पूजा पाठ होती है तब आते हैं यहाँ के लोग सब। अच्छा, लेकिन अब तो क्योंकि होम स्टेज वगैरह बन रहे हैं तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा ना, लोग जी, बिल्कुल। तो अब आ रहे हैं, मतलब गांव में काफी आ रहे हैं होम स्टे वगैरह बनाने के लिए अपने। हाँ, तो आपका क्या इरादा है? आपका क्या? मेरा कुछ इरादा नहीं है, मेरा तो अभी तैयारी वगैरह चल रही है, तो मैं भी तैयारी वगैरह। अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिपेयर कर रहे हैं आप? प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हल्द्वानी में कोचिंग वगैरह है? तो आपके साथ यहाँ के और भी बच्चे हैं? फिलहाल तो नहीं है, मैं अकेला आया हुआ था, बाकी मेरे भाई बहन लोग हैं। और सिस्टर आपकी क्या करती हैं? सिस्टर मेरी नहीं है, बट ब्रदर है मेरा एक। बाकी वो धारचूला में रहते हैं। धारचूला में रहते हैं। और मैक्सिमम लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं ना? हिंदुइज्म है, और कुछ लोग बुद्धिस्ट भी हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि कुछ फ्लैग्स मैंने देखे बुद्धिस्ट वाले। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।
ये क्या करेंगी आप? इससे आग जलाएंगे। इससे आग जलेगा? बाबू मुझे ये लगता था कि बहुत टफ होता है ये, इसी में बीज होता है इसका ना अंदर, हाँ, इसी में बीज होता है ना अंदर। तो इससे यहाँ के लोग आग जलाते हैं जब लकड़ी कम पड़ जाता है तो। है ना ऐसे, उसके बाद चीड़ का वो दूसरा है, वो दूसरा है, नहीं वही है। यही है। यही है। ऐसा होता है ना, जो ये चीड़ दो प्रकार के होते हैं, हाँ एक छालक से नीचे हाँ और छालक से ऊपर, ये वाले ऐसे पाए जाते हैं। जो छालक से नीचे होते हैं उसका थोड़ा गोल होता है, हाँ हाँ हाँ, गोल होता है गोल वो। होता है। उसकी जो ये पिरोल कहते हैं ना, ये उसके लंबाई होता है, अच्छा इसके छोटे 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 इसके छोटे होते हैं। अरे बाप रे, इसमें भी 2 तरीके के हैं। हाँ, और देवदार भी 2 तरीके के हैं। छालक से नीचे वाले देवदार काफी मोटे ये होते कौन हैं। सा, इसकी किसका है? ये चीड़, चीड़, चीड़। तो ये बंद रहता है ना ऐसे? ये बंद रहता है। इसमें देखो लीसा होता है, इसमें एक लीसा जिसको कहते हैं, लासा, हाँ लीसा जिसको तार पिन का काम होता है, ये अभी भी लगा हुआ है हल्का हल्का। ये जलाते समय जो है माचिस से एकदम से पकड़ता है। अरे बाप रे, इसीलिए आप लोग इसको आग जलाने में। ये आग जलाने के लिए काम आता है। ये आपका जन्म यहीं पे हुआ था? हाँ, मेरा जन्म तो नेपाल में हुआ था। नेपाल में हुआ था? अच्छा, मजा आता है यहाँ पे रहने में? नहीं ऐसा है ना, हम 6 महीने नेपाल में रहते हैं। 6 महीने पहले क्या 6 रहते महीने हैं? पहले, अच्छा पहले। जब से नेपाल में ये माओवादियों की वर्चस्व हुआ, अच्छा, तो हमने वो नेपाल में रहना छोड़ दिया। इंडियन सिटीजनशिप ले लिया? इंडियन सिटीजनशिप पहले से था। पहले से था। फिर भी आप नेपाल में रहते थे? 6 मंथ। ये आप देख रहे हो सीजनल पोस्ट ऑफिस है। ओह, तो ये 6 महीना यहाँ पोस्ट ऑफिस से यहाँ रहता है। हाँ, ये 6 महीना दार्जुला शिफ्ट हो गया। अच्छा। नहीं, ये हमारा भतीजा करता है। तो यहाँ पे आप भारतीय डाक देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस 6 महीना यहाँ पे काम करता है। गुंजी सीजनल ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है। 6 महीना गर्मी के दिनों में यहाँ पे 9 से 12 काम होता है और 6 महीना यह दार्चुला शिफ्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके का घर यहाँ पे बन रहा है। मॉडर्न और ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों को मिलाकर बन रहा है। यहाँ पे लकड़ी है, पिलर है, छड़ है, सब ये मॉडर्न है। और ये ओल्ड क्या है? ओल्ड में पत्थर है। यहाँ पर जो पत्थर नॉर्मली यूज किया जाता है पहले के घरों में, सीमेंट वगैरह आज यूज हो रहा है। और लकड़ी है जो पुराना है। ये जब आप गांव के गलियों में घूमते हैं वो, तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ जो दिखता है वो लकड़ी। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ के लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और गैस का फैसिलिटीज यहाँ पे कम है सबके घर ये में। घर देखिए आप, इस घर को जरा गौर से देखिए। यहाँ ये मिट्टी से बना हुआ घर है और लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है। मिट्टी भी यहाँ लोकली अवेलेबल है और लकड़ी भी लोकली अवेलेबल है। मतलब कि लोकल चीजों को ही यूज करके आपको ये पूरा का पूरा घर बनाना होता था। ये नीचे स्टोर रूम है, जैसे कि हम लोगों ने इसको हर्षिल वैली में भी देखा था। और कैसे ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग मूव कर रहा है। और ये घर पूरा का पूरा एक नॉर्मल गांव के शहर के घर जैसा दिख रहा है। नंदा सदन है ये। अभी हम लोग इस गांव के एक ओल्ड एज पर्सन से भी मिले और एक विमेन से भी मिले, तो बहुत सारी कहानियां जानने को मिली। पहली कहानी तो ये कि ये गांव जो है वो इंटीग्रल पार्ट था नेपाल के कल्चरल हिस्सा का। जो रंग जनजाति के लोग जो यहाँ रहते हैं वो भूटिया जनजाति से बिल्कुल अलग है, लेकिन कागज़ पे उनका नाम भूटिया जनजाति है, वैसे वो है रंग जनजाति के। और इनका नेपाल के भी 3 गांव हैं जो कि यहाँ बॉर्डर से लगते हैं, वहाँ भी रंग जनजाति के लोग रहते हैं। अभी तक वहाँ से इनकी शादियाँ होती हैं, आना जाना होता है। लेकिन जो अंकल हम लोगों को मिले थे वो बता रहे थे कि पहले टाइम पर वो 6 महीने नेपाल साइड में रहा करते थे जब यहाँ डीप विंटर होता था, और फिर गर्मी के मौसम में यहाँ आते थे वो। अभी यहाँ से माइग्रेशन होता है, अभी भी 6 महीने लोग यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन अब वो नेपाल साइड ना जाके धारचूला जाते हैं, क्योंकि नेपाल साइड और इस साइड में उतना अच्छा कनेक्शन नहीं रह गया। यहाँ तक कि अंकल ये बता रहे थे कि जब माओवादी वहाँ पे ज़्यादा बढ़े नेपाल में, तो उन्होंने नेपाल का आना जाना 6 महीने का छोड़ दिया। फिर जिन विमेन आंटी से हमारी बात हुई वो ये बता रही थी कि उनका बहुत सारा ज़मीन अभी भी नेपाल में है, उसी जनजाति के लोग हैं वहाँ पे। उन्होंने कागज़ पे चेक भी करा है, लेकिन क्योंकि बहुत दिन हो गए वहाँ पे गए हुए, इसलिए वहाँ पे उनको कोई आइडिया नहीं है कि अब उस ज़मीन का क्या होने वाला है। वो बेच भी नहीं सकती हैं क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और काली नदी एक डिस्प्यूट का हमेशा से हिस्सा रहती है। काली नदी के उस ओर भी भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे आंटी का बड़ा सा ज़मीन था, लेकिन अब वहाँ पे वो लोग एक जनरेशन पहले ही खेती किया करते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ की SSB ये चीज़ अलाउ नहीं करती है
है और वहाँ की भी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है नेपाल साइड की, उसको भी ये मंजूर नहीं है कि यहाँ के लोग उस काली नदी के उस पार जाके जो भी है अपना फसल तैयार करें। और ये जिस रोड से हम लोग आए हैं इन कठिन कठिन रास्तों से, ये मात्र 2-3 साल पहले बना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, बॉर्डर एरिया, यहाँ पे रोड बनाना बहुत ज़रूरी था। मात्र 4-5 साल पहले की स्टोरी हमें आंटी बता रही थी कि वो लोग 3 से 4 दिन लेते थे धारचूला से यहाँ तक ट्रैक करने आने में। साल में एक बार तो वो आते ही आते थे, क्योंकि अगस्त के महीने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जो कि यहाँ के जो पंडित हैं उनके यहाँ मोटा सा वृक्ष लगता है चीड़ का। देखिए बिहार में छठ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, वैसे ही यहाँ पर अगस्त के महीने में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग दिल्ली से, मुंबई से, जगह जगह से आते हैं। तो उस समय पे भी वो आया करते थे, लेकिन उस समय पे वो पैदल आया करते थे। इट वॉज वेरी टफ। इवन जो चेयर हम लोग हमारे होम स्टे में जो कुर्सी है प्लास्टिक की, वो 2013 में आंटी लेकर आई थी और उन्हें 4-5 हज़ार दिया था मजदूर को लाने के लिए, क्योंकि वो मजदूर नीचे से धारचूला से उठाकर लेकर आया था। तो थैंक्स टू द BRO एंड द गवर्नमेंट की इतना समय लगा, लेकिन एटलीस्ट हमारा रोड तो बन गया, इन लोगों तक डेवलपमेंट तो पहुंचा। पहले के टाइम पे यहाँ पे स्कूल भी हुआ करता था, क्योंकि 1962 से पहले ये बहुत ही फ्लरिशिंग टाउन हुआ करता था, जहाँ पे तिब्बत से, नेपाल से ट्रेड हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अब ऐसा नहीं है, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, धारचूला में रह के ही पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल के नाम पे पास में 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे अभी हॉस्पिटल बन रहा है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गाँव तक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अगर एक भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने वाला है तो उनके लिए भी स्कूल होना यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि 90 किलोमीटर दूर है धारचूला और अभी भी रोड्स बहुत सेफ़ नहीं है। हम देख रहे हैं कि ग्रेटर हिमालयज़ में वो कितने स्लाइड प्रोन जोन है, हर जगह पत्थर गिरने का चांस है, काली नदी का रफ्तार इतना तेज़ है। तो ये अच्छा होगा। और फिर ठंडी के मौसम में जहाँ तक बात है तो माइग्रेशन होता रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं हम लोगों ने हिमालयज़ में देखे हैं कि लोग 12 महीने वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो टाउन है वो इन द फ्यूचर डेवलप हो सकता है। जब आप होम स्टे में ठहरते हैं तो होम स्टे में होम की याद नहीं आती है, घर की याद नहीं आती है। ये आंटी है और ये बहुत ही टेस्टी और मतलब क्या बताएं, बहुत ही सुंदर खाना तैयार किए हैं। और हमारा खाना आप देख सकते हैं, फ्रेश रोटी, साग है, दाल है, उसके बाद हमारे पास सैलेड्स है, पुदीना की चटनी है, आम का अचार, मतलब A to Z घर जैसा। बहुत बहुत ग्रेटफुल है आंटी हम आपके खाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ अकेले इन्होंने सब बनाया है, अकेले बनाया है any kind of help। और अपने खेत से निकाल कर वो साग लाई है। और हिमालय का साग आप कोई दवा से कम नहीं है। आपको अगर मतलब दवा जो आप खाते हैं उसमें बहुत सारी दवाएं हिमालय से तैयार की जाती है। इधर बताया जाता है 4000 तरह के प्लांट्स हैं इस रीजन में, जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं। तो मेडिसिनल हॉट स्पॉट है इधर। इधर की मिट्टी आयरन रिच होती है। तो इधर के साग का क्या कहना है? तो कैसा है खाना? बहुत टेस्टी। खाना खाने के बाद हम लोग अभी वॉक लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। सो गुड नाइट फ्रॉम हियर, फ्रॉम गुंजी, फ्रॉम ग्रेटर हिमालय, फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। सो बाय, टेक केयर।